हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम देखेंगे अपने एमसीपी सीरीज में रूट्स। ठीक है, बेसिकली रूट्स क्या होता है। जो पिछला वीडियो था वो अपना सैम्पलिंग के ऊपर था, वैसे ही कुछ रूट्स थे अपना। सैम्पलिंग में क्या होता था कि सर्वर जाता था क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट जाता था अपने एलएलएम के पास। ठीक है, अब वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना जो फाइल सिस्टम प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया था, अगर आपने ये वाला वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो अभी मैं ऊपर दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एमसीपी में रूट्स क्या होता है। ठीक है, तो रूट्स बेसिकली सैम्पलिंग जैसे ही होता है, जैसे सैम्पलिंग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे एक डेमो दिखाता था। सैम्पलिंग में क्या पढ़ा था कि अपना सर्वर जो है, ठीक है, सर्वर को कुछ नीड है एलएलएम से, कुछ मतलब हेल्प मांगने के लिए वो जाता था फिर क्लाइंट के पास। ठीक है, क्लाइंट को बोलता था कि एलएलएम से मेरे को ये हेल्प चाहिए, मेरे को ये एनालाइज करना है या फिर इसका समरी करना है। ठीक है, तो मेरे को एलएलएम का नीड चाहिए। तो सर्वर जाता था क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट जाता था अपना अपने एलएलएम के पास, फिर एलएलएम में अपना जो एनालाइज या फिर समराइज या फिर कुछ प्लान वगैरह बनाना है, ठीक है, वो करके फिर से सर्वर को रिटर्न कर देता था। ठीक है, फिर सर्वर अपने को मतलब फिर बैकवर्ड आता था, फिर सर्वर क्लाइंट को देता था, क्लाइंट फिर से एजेंट को देता था, वैसे अपने को रिस्पॉन्स मिलता था। ये तो हो गया अपना क्या, सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब देखेंगे रूट्स। रूट्स बेसिकली वही सेम चीज है। रूट्स क्या होता है ना, सर्वर, पहले तो सर्वर, सर्वर अभी बोलेगा क्लाइंट, वो यूज होता है, ज्यादातर यूज होता है फाइल सिस्टम के ऊपर। फाइल सिस्टम में क्यों यूज होता है, क्योंकि इसीलिए तो मैंने अभी फाइल सिस्टम एप्लीकेशन ही अपना ओपन कर दिया है। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे देखो रूट्स क्या होता है, पहले तो सर्वर आता है क्लाइंट के पास कि हाँ, मेरे को रूट्स यूज करना है और आपको चाहिए कि ये वाला फाइल सिस्टम। देखो अभी मेरा जो फोल्डर है वो वर्कस्पेस के अंदर है, जितने भी सारे मेरे प्रोजेक्ट है वो वर्कस्पेस डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे सर्वर को अपना कि जो भी तू करना चाहता है ना तो वर्कस्पेस डायरेक्टरी के अंदर ही करना, बाहर मत जाना। मतलब एक बाउंड्री बना देंगे। ठीक है, ऊपर एक बाउंड्री बना देंगे। बेसिकली वही होता है अपना रूट्स। ठीक है, मतलब ऊपर एक बाउंड्री बनेगा और बाउंड्री के अंदर ही तू जो भी करना है कर। तो हम लोग बेसिकली एक पाथ उसको प्रोवाइड कर देंगे अपना फाइल सिस्टम। जैसे यहाँ पे फाइल सिस्टम में जैसे हमने ये प्रोवाइड किया था ना ऊपर, जैसे वर्कस्पेस रूट हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था ऊपर, जो ये वाला डायरेक्टरी है वर्कस्पेस का, तो इसी में ही तो काम कर। ठीक है, अभी ये चीज हमने मतलब ये मैनुअली तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। अभी जो अपना होगा, जो डायरेक्टरी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो क्या होगा, सर्वर अपना पूछेगा क्लाइंट को कि हाँ, तुम ये राइट करना चाहते हो, ये फाइल में रीड करना चाहते हो, तो मेरे को बताओ कि जो बाउंड्री है वो कहाँ तक लिमिट है, मतलब किसमें मैं करूँ, किसके अंदर ही मैं करूँ सब कुछ चीज करूँ। ठीक है, अगर आप पूछोगे, आप एक प्रॉम्प्ट दे दोगे कि मेरे को एजेंट के अंदर एक नया फाइल बनाना है, या फिर एमसीपी क्लाइंट के अंदर एक नया फाइल बनाना है, या फिर हेलो के अंदर एक नया फाइल बनाना है, उसमें कुछ दे दो, मतलब कुछ कोड लिख दो पाइथन का। ठीक है, तो उसको तो देना भी पड़ेगा ना, बाउंड्री सेटअप करना पड़ेगा ऊपर कि हाँ, मेरा जो हेलो फोल्डर है वो अपना बाउंड्री कहाँ तक है, वो अपना वर्कस्पेस हो गया अपना बाउंड्री, यहाँ तक जो भी तू करना चाहता है तो इसके अंदर कर। ठीक है, और ये तो लगेगा अपना जो गेट से पाथ, वो तो लगेगा, वो तो मतलब 100% ये है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे दे देते हो, जो अपना सर्वर जाता है क्लाइंट के पास, क्लाइंट को पूछता है कि मेरे को पाथ तो दो, लोकेशन तो दो। ठीक है, किसके अंदर मैं करूँ, किसके अंदर मैं मतलब चीज अरे करूँ, क्योंकि सर्वर कुछ नहीं जानता है। सर्वर अपना राजा है, ऐसा मान लो, सर्वर किंग है। एलएलएम क्या है, एजेंट क्या है, उसको बताना पड़ता है। ठीक है, तो वो मतलब राजा है अपने दुनिया में कि सर्वर जो भी करना है मेरे को दो, मैं बना के दूंगा। बस मेरे को इन्फॉर्मेशन दो कि कहाँ करना है और किस में करना है, मेरे को बस इतना चाहिए और बाकी मैं कर दूंगा। तो उसके लिए सर्वर को नीड है अभी रूट का। ठीक है, रूट्स जो होता है, जैसे उसका नाम है रूट्स, तो रूट्स में क्या समझ में आता है, रूट्स का एक प्रॉपर मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इट अलाउज द क्लाइंट टू टेल द सर्वर whose file system workspace location are relevant to the current task। मतलब जो भी तुम करंट टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे राइट हो गया, एक फाइल में राइट करना चाहते हो,
ठीक है। उसके लिए अपने को एक वर्कस्पेस लोकेशन देना पड़ेगा कि बाउंड्री सेटअप करना पड़ेगा, तो इसके अंदर जो भी करना है कर। तो सर्वर जाएगा अपने क्लाइंट के पास, वहां से लेके आएगा। ठीक है। सैम्पलिंग में क्या होता था, सब सर्वर पूछता था क्लाइंट को, फिर क्लाइंट अपना पूछता था एलएलएम को, एलएलएम में एग्जीक्यूशन होता था, फिर से रिटर्न आता था। अभी सर्वर जाएगा क्लाइंट के पास, बस क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट रिटर्न करेगा। जैसे हमने सैम्पलिंग का देखा था वैसे ही इसका देखेंगे, बस दोनों में डिफरेंस है कि सैम्पलिंग फिर से क्लाइंट जाता था एलएलएम के पास, अभी सर्वर जाएगा क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट से वापस आएगा, फिर एलएलएम वगैरह को नहीं जाएगा। ठीक है। क्लाइंट डॉट पी वाई में चलता हूँ, और यहाँ पे हमने जो सेशन में यहाँ पे क्लाइंट सेशन, ठीक है, रीड राइट सैम्पलिंग में भी वैसे ही हमने देखा था, एक कॉल बैक फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है, सैम्पलिंग के लिए, फिर यहाँ पे पास कर रहे थे ताकि सर्वर के पास वो फीचर रहे, वो यूज कर सके। ठीक है। तो वैसे ही एक कॉल मतलब फंक्शन बनाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे सेशन में उसको पास कर देंगे, फिर सर्वर में उसको मतलब कैच करेंगे, और हम लोग पूछेंगे सर्वर से। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनिट के नीचे यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ अपना, सिंग डेफ लिस्ट रूट्स और कॉल बैक। ठीक। ये रूट्स का मतलब जो है कॉल बैक है। और जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। ठीक है। मतलब पाथ किसमें काम कर रहे हो तो मतलब जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसका, जैसे वो अभी वर्कस्पेस है अपना, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है, इस बाउंड्री का पाथ देना पड़ेगा और नेम भी देना पड़ेगा। तो हम लोग जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, हम लोग इसको डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है। डायनेमिक क्यों कर रहा हूँ इसको, कल को अगर ये वाला कोड आपने कहीं और पे डाल दिया, ठीक है, कॉपी करके डाल दिया, तो उसी में भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको फिर से आके यहाँ पे पाथ चेंज करना पड़ेगा कि हाँ मेरा डायरेक्टरी ये नहीं है, ये है। ठीक है। तो इसके लिए इसको डायनेमिक रख देते हैं। तो वर्कस्पेस इजिकल टू पाथ, और ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा अपने को पाथ में। ठीक है। तो फ्रॉम पाथ लीव इंपोर्ट पाथ। ठीक है। और यहाँ पे होगा अपना पाथ डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे हम टाइप्स डॉट, और टाइप्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा एमसीपी से, क्योंकि टाइप्स के अंदर अपना सब कुछ होता है। जैसे हमने सैम्पलिंग में देखा था, टाइप्स को इंपोर्ट करके सैम्पलिंग मैसेज कर रहे थे ना हम लोग, वैसे तो एमसीपी इंपोर्ट इसके अंदर है अपना क्लाइंट सेशन। क्लाइंट सेशन तो ऑलरेडी यहाँ पे है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपली अपना टाइप्स। ठीक है। तो यहाँ पे होगा अपना टाइप्स और लिस्ट रूट रिजल्ट। ठीक है। तो रिजल्ट होगा अभी अपना जाएगा, जो सर्वर के पास जाएगा ना, सर्वर पूछेगा, फिर सर्वर को भी देना पड़ेगा ना कि ये रहेगा। तो टाइप्स रूट, और ये जाता है ईवर आई, एक मतलब एक पाथ जाता है, उसके साथ एक नेम जाता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा अपना वर्कस्पेस डॉट एज यूआर है। ठीक है। ये नहीं, ठीक, ये हो गया, और एक नेम जाता है, जो नेम हो है अपना वर्कस्पेस, वर्कस्पेस डॉट नेम, वही नेम जाएगा अपना वर्कस्पेस, ये वाला नेम जाएगा। ठीक है। तो सिंपली ये अपने ये अपना हो गया। मैं बस क्लाइंट सेशन में मैं पास कर देता हूँ अपना लिस्ट रूट कॉल बैक को। ठीक है। लिस्ट रूट्स कॉल बैक, ये देखो यहाँ पर भी है। ठीक है। जैसे हमने सैम्पलिंग में देखा था, वहाँ पे भी कर रहे थे ना सैम्पलिंग कॉल बैक, लिस्ट सैम्पलिंग कॉल बैक। तो सेम इसमें ही वैसा है कि सेल्फ डॉट लिस्ट रूट्स कॉल बैक। ठीक है। अभी इसको वो फीचर मिल जाएगा अपने सर्वर को, भी मिल जाएगा कि हाँ मैं अभी कॉल करूँगा अपने क्लाइंट को, फिर मेरे को मिल जाएगा जो डायरेक्टरी है अपना। ठीक है। और मैं चलता हूँ अपने अभी सर्वर के पास। एक सर्वर में क्या है ना, हम लोग यहाँ पे स्टैटिक दे रहे थे कि हाँ वार्सपेस जो है अपना रूट यूज करो ये।
ठीक है। ये स्टैटिक अभी नहीं चाहिए अपने को, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये वाला चीज़। ठीक है, हम लोग डायनामिक देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला तो अपना रहेगा गेट से पाथ। और यहाँ पे लिस्ट फाइल में सपोज यहाँ पे मेरे को करना है लिस्ट फाइल गेट से पाथ हो गया। यहाँ पे तो पहले मेरे को चाहिए, अपने को कंटेक्स्ट चाहिए ना जो क्लाइंट सेशन का, कंटेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, कंटेक्स्ट। और कंटेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर यहाँ पे, कंटेक्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे कंटेक्स्ट जो डिफॉल्ट अपना रखते हैं नॉन। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ अपना जो ये तो जा रहा है गेट से पाथ तो चेक हो रहा है, डायरेक्टरी जा रहा है। यहाँ पे मैं अपना कंटेक्स्ट भी पास कर देता हूँ। ठीक है, कंटेक्स्ट और डायरेक्टरी जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना पाथ आ रहा है डायरेक्टरी मतलब अपना पाथ हो गया। और यहाँ पे अपना कंटेक्स्ट को ले लूँगा। ठीक है, पाथ होगा अपना स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ से मैं कॉल करूँगा और एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन में डिक्लेयर करता हूँ जहाँ पे अपने को चाहिए वर्कस्पेस, वर्कस्पेस जो डायरेक्टरी है वो चाहिए। और वो कैसे मिलेगा अपने को, यहाँ से अपने को कॉल करना पड़ेगा अपना क्लाइंट को, क्लाइंट वो प्रोवाइड करेगा। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा था ना अभी, लिखा ये लिस्ट रूट कॉल बैक। जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे एलएलएम को टूल्स देने के लिए क्लाइंट जैसे कॉल करता था अपने सर्वर को। ठीक है, यहाँ पे कॉल करता है अपना सर्वर को, जितने भी सारे लूट्स लिस्ट मतलब जितने भी सारे टूल्स है वो मेरे को दो, मैं फिर पास करूंगा अपने एलएलएम को। ठीक है, तो ये क्या करता था, मतलब कॉल करता था फिर जाके पास करता था एलएलएम को। ठीक है, मतलब यहाँ पे एजेंट्स में, और एजेंट्स में देखोगे, एजेंट्स में तो वैसे ही काम कर रहा है ना। यहाँ पे देखो एलएलएम से पहले टूल्स लिया। ठीक है, मतलब क्लाइंट से पहले टूल्स लिया और क्लाइंट गया सर्वर के पास, फिर सर्वर वापस दिया क्लाइंट के, क्लाइंट को, फिर क्लाइंट गया फिर एजेंट के पास। फिर यहाँ पे सारे टूल्स मिल गए अपने को, और फिर जाके एलएलएम अपना कॉल हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो जितने भी सारे टूल्स है वो मिल चुके हैं इधर। फिर एलएलएम को वो टूल्स पास हुए। फिर जो भी मिला यहाँ से, मतलब जो भी चूज किया एलएलएम ने, ठीक है, वो वाला टूल और आर्ग्यूमेंट के साथ अपना फिर से क्लाइंट कॉल हुआ, फिर वो गया सर्वर के पास। ऐसे मतलब फ्लो है उसका। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे वैसा ही है। यहाँ पे जैसे लिस्ट टूल हम लोग कर रहे थे, फिर तो यहाँ पे करेंगे हम लोग लिस्ट रूट्स। ठीक है, सर्वर कॉल करेगा अपने क्लाइंट को। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिंक गेट वर्कस्पेस करके एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, मतलब एक फंक्शन बनाता हूँ वर्कस्पेस, और अपना कंटेक्स्ट रहेगा ये इसमें। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट कंटेक्स्ट सेशन डॉट लिस्ट रूट्स, जैसे कि मैंने बताया था। सारे जितने भी सारे रूट्स है, ठीक है, वो ले आऊँगा। और हाँ, यहाँ पे रूट जो है मैंने एक ही दिया हुआ है, पर यहाँ पे मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे करूँगा इफ नॉट रिजल्ट, मतलब अगर कुछ रूट्स ही नहीं है, ठीक, अगर कुछ रूट्स ही नहीं है तो फिर मैं राइज कर दूंगा रन टाइम एरर। ठीक, रन टाइम एरर कि नो रूट्स फाउंड, या कर दूंगा नो रूट्स फाउंड। ठीक है, या फिर नो रूट्स, हाँ नो रूट्स फाउंड, ठीक है चलेगा। अगर रूट है तो फिर मैं करूँगा रूट, यहाँ पे बाहर रूट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट रूट्स जीरो। अभी सिंगल वाला देख रहे हैं हम लोग, मल्टीपल वाला देखेंगे अभी आगे, पहले सिंगल वाला दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पार्स यूआरएल पार्स, यूआरएल पार्स और रूट का, जैसे कि मैंने बोला अभी दो चीज आते हैं, उसका यूआरआई आता है और उसका नाम आता है। ठीक है, तो यूआरएल पास
URL पार्स। तो URL पार्स को हमने यहाँ पे यूज़ भी करना पड़ेगा, तो अपने को यहाँ पे URL पार्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम URL लिव इंपोर्ट URL पार्स और ऑन कोट ये भी लगेगा, ठीक है। ये होगा पार्स के अंदर, ठीक है, ये दोनों चीज़ होंगे। और यहाँ पे URL पार्स हो गया। फिर मैं करूँगा इफ पार्स्ट डॉट स्कीम, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू फाइल। तो फिर राइस वैल्यू एरर, मतलब अगर वो फाइल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर वैल्यू एरर दे दो कि अनसपोर्टेड रूट URI, ठीक है, ऐसा दे दो। बाकी नहीं तो पाथ इक्वल्स टू ऑन कोड, यहाँ पे पास्ट डॉट पाथ, ठीक है। इफ लेंथ डॉट पाथ greater than equals to 3 and path equals to slash, then if path, बेसिकली वही चेक कर रहा हूँ कि मतलब स्लैश वगैरह है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। पाथ इक्वल्स टू रिटर्न पाथ पाथ डॉट रिजल्ट, वही सेम चीज, ठीक है। और यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा अभी, देखो यहाँ पे गेट से पाथ में, यहाँ पे अपने को कंटेक्स्ट मिल गया, अपना पाथ मिल गया, और इसको कॉल करना पड़ेगा अभी जो गेट वर्कस्पेस अभी हमने बनाया है। अभी ये वाला चीज़ अपने को नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्कस्पेस इक्वल्स टू वेट, ठीक है, इसको बनाते हैं एसिंक और वेट गेट वर्कस्पेस, ठीक है। और इसमें पास करूँगा अपना कंटेक्स्ट। कंटेस्ट आएगा तो वहाँ से कॉल होगा ना लिस्ट वाला, जो लिस्ट रूट्स। और यहाँ पे फुल पाथ में अपना हो गया वाट स्पेस, ठीक है, जो यहाँ से आया अभी रिटर्न होके जो पाथ आया वाट स्पेस क्लास पाथ डॉट रिजल्ट। और फिर यहाँ पे होगा अपना इफ नॉट, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे तो हम अपना रूट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर आपने दे दिया कि MCP क्लाइंट या फिर सर्वर दे दिया या फिर प्रॉम्प्ट दे दिया कि हेलो के अंदर एक नया फाइल ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चेक करूँगा हमने जो बाउंड्री बनाया है, यहाँ पे जो वर्कस्पेस अपना जो बाउंड्री है, ये जो प्रोजेक्ट है वर्कस्पेस के अंदर है, तो हमने जो बाउंड्री अभी बनाया है उस बाउंड्री के अंदर अपना हेलो है कि नहीं, या फिर MCP क्लाइंट है कि नहीं, जो भी तुम करना चाहते हो वो उसी बाउंड्री में है कि नहीं, या फिर बाउंड्री से बाहर जा रहा है। वही तो काम है अपना गेट से पाथ का, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी मतलब पाथ दे दोगे आप लाके, तो वो तो कर देगा, मतलब एक्शन परफॉर्म कर लेगा। तो अगर आपने C ड्राइव का कुछ उठा के दे दिया और वो डिलीट कर दिया, तो गया, तो आपका फाइल तो गया, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कि गेट से पाथ, मतलब बेसिकली वही है। तो इसीलिए यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं करता हूँ फुल पाथ। तो पाथ आया इज रिलेटिव टू, ठीक है, रिलेटिव टू जो वर्कस्पेस के अंदर है कि नहीं, ठीक है। और वो नहीं है तो वैल्यू, तो एक्सेस डिनाइड कर दो या फिर रिटर्न कर दो पाथ को, ठीक है। बेसिकली यही था रूट्स, और सभी में पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी वो वाला चीज़ लगेगा, ठीक है, रीड में
और अपने को कंटेक्स्ट भी पास करना है, ठीक है। इसमें कॉमा कंटेक्स्ट भी पास कर देना है। और ये फाइल, ठीक है। डायरेक्टरी नहीं, यहाँ पे होगा पाथ। और यहाँ पे भी सेम चीज़ इसमें भी पास कर देता हूँ, क्रिएट वाले में, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ यहाँ पे कंटेक्स्ट को ऊपर से, और यहाँ पे सिंपली पास कर देता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ रह जाएगा अपने राइट के लिए भी। तो यहाँ तक कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये वाला जाएगा अपना, इसको हटा दो। ये हो गया राइट वाला, फिर लास्ट में बचा डिलीट वाला, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया है, जो पहला वाला जो पार्ट था उसी में, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ वो वाली चीज़, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है अपना, बस यहाँ पे होगा अपना सीपी रन, ठीक है। रन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जो मेन फाइल है उसको रन करता हूँ, मेन डॉट पी फाइल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाएंगे हेलो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट ए न्यू फाइल इनसाइड, और एंटर करता हूँ। और यहाँ पे देखो हेलो न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अपना हेलो के अंदर ये फाइल जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी हमने डायनामिक करके देखा, ठीक है। रूट्स वाला जो जो रूट्स था हमने यहाँ पे कॉल किया, और क्लाइंट के पास से लाया अपना रूट जो है, ठीक है। तो यही था बेसिकली रूट्स इन एम सी पी, ठीक है। तो मल्टीपल रूट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल रूट्स ये है कि आप लोग यहाँ पे मल्टीपल रूट्स बनाओ, यहाँ पे डिक्लेयर करो मल्टीपल रूट्स, ताकि समझो अभी आप वर्कस्पेस में काम कर रहे हो, कल को सपोज और एक वर्कस्पेस आया, मतलब वर्कस्पेस टू, तो उसका भी आपको सपोज नीड है, तो यहाँ पे मल्टीपल रूट्स बनाओ। ये एक रूट्स हो गया, और उसके कॉमा दे के और एक रूट्स आएगा, मतलब एजेंट जाता था क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट जाता था सर्वर के पास टूल्स लाने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही कुछ अपना रूट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट में आपको रूट्स यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे टूल्स वगैरह, यहाँ पे लिस्ट टूल्स जैसे फंक्शन एक लिखा था, तो वैसे ही एक लिस्ट रूट्स का भी फंक्शन लिखना पड़ेगा। फिर आपको एजेंट से कॉल करना पड़ेगा लिस्ट रूट्स को, ठीक है। फिर जितने भी सारे रूट्स हैं उनको पास करना पड़ेगा आपके एलएलएम में। फिर एलएलएम चूज करेगा किसको यूज करने का है, ठीक है। मतलब सपोज ये वाला एक वर्कस्पेस हो गया, ये वर्कस्पेस के अंदर यूज करना है, या फिर वर्कस्पेस टू के अंदर यूज करना है, जो भी आप बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही होगा मल्टीपल रूट्स। बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर है, हम लोग इसी को ही लेके चलते हैं, क्योंकि अपने को एक ही वर्कस्पेस में ही देखना है सब कुछ। एक ही वर्कस्पेस में अपना फाइल बनेगा, फोल्डर्स बनेंगे, और मतलब नेस्टेड फोल्डर्स के अंदर भी आप लोग फाइल बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही था रूट्स एंड एमसीपी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एलिस स्टेशन, ठीक है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है। खास करके जैसे हम लोग कीरो वगैरह हो गया, या फिर कोडेक्स वगैरह हो गया, जैसे एंटी ग्रेविटी वगैरह हो गया, ठीक है। वहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, वो फिर पूछता है ना अपने को कि हाँ ओके, या फिर एक्सेप्ट करो, या फिर डिक्लाइन करो। यहाँ वहाँ पे पूछता है कि ये कोड रखना है या नहीं रखना है, जैसे कर्सर वगैरह अपना हो गया, ठीक है। या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मांगता है कि हाँ अपने को, हाँ तुम्हें अगर प्रोजेक्ट बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखोगे, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी में बनाओगे, तो ये सब पूछता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फीचर है। वो सब हम लोग देखेंगे ए लिस्ट स्टेशन, ठीक है।